देख वो तेरे सामने उनका फोन आया था ना मिलने के लिए। हाँ तो मैं जब गई ना उनसे मिलने, तो वो जिस रेस्टोरेंट में हम गए थे ना, वहाँ पे एक ओल्ड कपल भी था। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं उनसे बोलने वाली थी बुलबुल, लेकिन ना उससे पहले मैंने उनसे झगड़ा कर लिया। लेकिन जब हमारा झगड़ा देखकर ना वो ओल्ड कपल हमारी टेबल पर आकर बैठ गए, वो दोनों अंकल आंटी, और फिर उन्होंने जबरदस्ती हमें एक दूसरे को प्रपोज करवाया। फिर अंकल ने बोला कि लव को एक्सप्रेस करना पड़ेगा जैसे वो करते हैं, और उन्होंने जाके आंटी को किस कर दिया और कहा कि उन्हें भी मुझे फिर तो जीजू की हवा टाइट हो गई होगी ना। हवा तो दोनों की टाइट हो गई थी बुलबुल, लेकिन फिर पता है उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहाँ से ऐसे भगाया कि वो अंकल आंटी को पता ही नहीं चला हम कब बाहर निकले। ये लो, मतलब जो कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं खत्म हो गई। जीजू को पता भी नहीं चला कि तू उनको प्रपोज करना चाहती थी। तू गुस्सा क्यों होती है बुलबुल? देख तू गुस्सा मत हो ना, अभी कहानी खत्म कहाँ हुई है, पूरी बात सुन। उसके बाद ना जब हम गाड़ी में बैठे तो मुझे इतनी हंसी आई कि मैं अनजाने में उनका हाथ पकड़ बैठी और मैंने छोड़ा ही नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। थैंक गॉड अभी तुम मुझे अकेले मिल गए। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें पता है आज मॉम डैड मुझे यहाँ आने से भी रोक रहे थे। क्यों? क्योंकि मुझे वो उस लड़के से मिलवाने ले जा रहे थे जिसके साथ रिश्ते की बात चल रही है। मैंने जैसे उनसे कहा कि मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ, तो उन्होंने मेरे सामने एक कंडीशन रख दी। कैसी कंडीशन? उन्हें कंफर्मेशन चाहिए कि आज तुम दादी से हमारी शादी की बात करोगी। वो मुझे लेकर बहुत अपसेट है अभी। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि आज मैं कंफर्मेशन लेके ही घर लौटूंगी। दादी से बात करोगे ना आज अभी? चंदू मैं अभी दादी से बात नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। और प्रज्ञा से? कम ऑन अभी कुछ तो बोलो। ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। प्लीज मुझे ये तो बता दो कि मैं घर जाके मॉम डैड से बोलूं क्या? तनु आज की रात रुक जाओ। एक बार ये एंगेजमेंट हो जाए ना, उसके बाद मैं पहले प्रज्ञा से बात करूंगा, उसके बाद दादी से। ओके, लेकिन प्लीज अभी आज बात कर लेना, क्योंकि कल मॉम डैड वापस जा रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि हमेशा की तरह इस बार भी उन्हें झूठी तसल्ली के साथ भेजूं। प्लीज अभी आज बात कर लेना। एक फुकी है जो मेरी हर बात को समझती है, मेरी हर टेंशन को अपना बना लेती है, और दूसरी तरफ ये तनु, अरे समझना तो दूर उल्टा टेंशन दे देती है। अरे तू कब आया? क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मूड खराब है क्या? मेरी लाइफ की वाट लगी है तो मूड की बात करे पूरा। हुआ क्या, कुछ बताएगा? शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूं। मैं अपनी खुद की हेल्प नहीं कर सकता, तू मेरी क्या हेल्प करेगा? अब हेल्प मत ले, कम से कम शेयर तो कर। बता क्या हुआ? और मेरी प्रॉब्लम जो है ना वो मेरी किस्मत है। तू कब से किस्मत में मानने लगा? यार जब से मुझे पता चला है कि प्यार सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है, तो अपने आप को ही देख ले। जिससे तू प्यार करता है उससे तेरी सगाई होने वाली है, उसके बाद शादी भी हो जाएगी ना। लेकिन जिससे मैं प्यार करता हूँ, शादी तो दूर की बात, मैं उसके बारे में किसी को बता भी नहीं सकता। और ऊपर से होता हूँ, उसने मेरे गर्दन पर तलवार लटका दी है। कहती है कि जाकर दादी से बात करो। मैं क्या बात करूंगा दादी से? क्या समझाऊंगा दादी को? तो मत कर दादी से बात। तू क्यों सोच रहा है इतना? ऐसा भी तो हो सकता है कि सॉल्यूशन तेरे सामने और तुझे ही दिखना रहा। मतलब ये कि कभी कभी हमें लगता है कि जो हम करने वाले हैं ना वो होता नहीं, और जो हो जाता है वो हमें पता नहीं। ये तो क्या बोल रहा है पूरब? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम किसी से बहुत प्यार करते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद आप उससे प्यार करते ही ना हो, उसकी जगह आप किसी और से बहुत प्यार करते हो और आपको उसके बारे में पता ही ना हो। ये तो क्या बोल रहा है पूरब? तुझे सदमा तो नहीं लग गया ना? तो अपने एंगेजमेंट को लेकर नर्वस है? अरे ये सब तो मैं तेरे लिए बोल रहा हूँ यार। मैं क्यों नर्वस हूँ? मेरे लिए? हाँ। क्यों? मैं अब मैं समझा। अब समझा तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है?
पर इसमें गलती तेरी नहीं है, ये दोनों बहनें हैं ही ऐसी यार, अच्छे खासे इंसान को पागल बना सकती है। पर तू घबरा मत, इसमें मैं भी तेरे साथ हूं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं तुझे सिर्फ सिंपैथी दे सकता हूँ, तेरी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये गड्ढा तूने खोदा है, तो इसमें जाएगा भी तू अकेले, मैं चला। अरे बाय बाय। तेरी हालत देख के साफ पता चल कि जल्दी तू समझ जाएगा। लो जी दीदी, आ गई हमारी बुलबुल। नमस्ते दादी। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। ओ नमस्ते नमस्ते तो ठीक है बेटा। हाय रब्बा, माँ सदके तो बड़ी सोहनी लग रही है। बुलबुल बेटा, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहना, जब तुम मुस्कुराती हो ना तो बहुत ही सोहनी लगती हो। क्यों स्वर्णी दीदी? सोहनी तो है, लेकिन हमारी प्रिया से थोड़ी सी कम। आप भी ना सुनी दीदी। दादी बिल्कुल ठीक कहा आपने, मेरी दी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। वैसे भी कोई है जो दी की खूबसूरती अभी तक देख नहीं पा रहा। दी, वैसे तुझे कोई पसंद करे या ना करे, लेकिन जिसे तू पसंद करती तूने फाइनली उनको अपने दिल की बात बता दी। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ये क्या खुसर पुसर हो रही है? दुपट्टा, इसका दुपट्टा ठीक करना है दादी। चल, मेरा दुपट्टा ठीक है। दुपट्टा ठीक करना है, ठीक नहीं है। क्या हुआ? दुपट्टा ठीक। दुपट्टा क्या बोल रही थी तू? मैंने कहाँ कुछ बोला। बताती हूँ ना, बताती हूँ। वो उस दिन जब तू डिनर के लिए आई थी, जब अंताक्षरी हुई थी। तू झूठ बोल रही, क्योंकि वो अंताक्षरी खत्म होने से पहले ही वहां से निकल गए थे और उसके बाद हमारी कोई बात ही नहीं हुई थी दी। तुझे याद नहीं है, क्योंकि तुझे याद है तू गेम में हार गई थी, इसलिए हमने तुझे दादी का कॉफ सिरप पिलाया था। हाँ, तो बस तू पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें नहीं, सातवें आसमान पर चली गई थी। तुझ में क्या कॉन्फिडेंस आ गया था। क्या क्या किया मैंने? तूने जीजू को अपने दिल की बात बता दी। एक मिनट, एग्जैक्टली क्या बोला मैंने? एग्जैक्टली तूने, बताओ। तूने ये कहा था कि मुझे ना आपसे प्यार है, मुझे ना आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी है, मैं आपसे बहुत प्यार। चुप कर, तू झूठ तो नहीं बोल रही? मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा? हे भगवान, प्लीज प्लीज इन्हें यहाँ से भेज दो। फुगी, 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 फुगी कहाँ चली गई? दादी ने तो कहा था कि रूम में ही है। चेंजिंग रूम में होगी। फुगी, फुगी, तो यहाँ पर भी नहीं है। ये क्या कर रही है? फुगी, क्या देख रही हो? कुछ नहीं। तुम मुझसे छुप रही हो? मैं क्यों छुपूंगी? झूठ मत बोलो, कब से आवाज लग रहा हो, तुमने जवाब तक नहीं दिया। आवाज मुझे सुनाई नहीं दी। अरे फुगी, बोल बोल के मेरा मुंह फूक गया और तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दी। वो वही तो, आप फुगी बोलेंगे तो प्रज्ञा कैसे जवाब देगी? है ना? ओहो, या स्मार्टनेस दिखा रही हो मेरे सामने। हाँ, बैठो इधर, बैठो बैठो। मैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात से याद आया, दादी भी बात कर रही थी कि उन्हें मुझसे कुछ काम है, मैं आती हूँ। लगता मेरे होश उड़ गए और तुम्हें काम की पड़ी है, बैठी रहो यहाँ पर। तेरी हर बात सही है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं उनके सामने जाती हूँ ना, मेरी आवाज ही नहीं निकलती मुंह से, मैं क्या करूँ? ठीक है, इसका एक ही सोल्यूशन है। क्या? तू जीजू के लिए जो भी फील करती है,
जितना प्यार करती है, जो भी कहना चाहती है, वो एक कागज पे लिखकर उन्हें भेज दे। आई नो तरीका अलग है, पर बात तो वही है ना, कहने का मतलब तो वही है। तो ठीक कह रही है बुलबुल, मतलब तो बात उन तक पहुंचाने से ना, फिर वो कहकर पहुंचे या लिखकर, है ना। मैं उन्हें सब कुछ लिखकर दे दूंगी और वो पढ़ेंगे और खुद डिसाइड कर लेंगे कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। अब तो ज्यादा सोच मत, क्योंकि अगर तू सोचेगी ना तो 4 बातें तेरे दिमाग में आएगी और फिर कंफ्यूज हो जाएगी। चल चल जल्दी लिख, दी चल। अपनी हालत देख प्रज्ञा, अपने ही पति को अपनी बात कहने से इतना डर रही, वो बात जो तू ऑलरेडी 2 बार कह चुकी है, और इस बार तो कहना भी नहीं है। जाके उन्हें ये लेटर देना है, बाकी वो पढ़कर खुद समझ लेंगे। जिंदगी ये सफर में है, Yes, प्रज्ञा, you can do it, you can do it. जिंदगी ये सफर में है, कट रहा है रास्ता, हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा, हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। अब मैं ऐसे रहता हूँ। क्या हो, तब से घूर क्या रही हो? ये आपके लिए। क्या है इसमें? खुद पढ़ लीजिए, पता चल जाए। मैं आती। अब क्या लिखा है फुग्गे ने इसमें? कहीं बुलबुल के दहेज की लिस्ट तो नहीं पकड़ा थी? हे भगवान, बस इनका मूड ठीक रखना, कहीं पढ़ते ही नहीं गुस्सा ना आ जाए। अभी मेरे साथ चल, पहले मुझे ये तो पढ़ने दो, बाद में पढ़ लेना। मेरे साथ चल। तो हमेशा घोड़े पर क्यों बैठ कर आती है? तू डर क्यों रही है? देख, तूने तो अपना काम कर दिया, अब जीजू की बारी। जीजू अपना काम कर देंगे, वो करे या ना करे, पर उन्हें इतना तो पता चल जाएगा तू उनसे प्यार करती है। और जरूरी भी था ये, सिर्फ शादी करना काफी नहीं है, उसे निभाना भी तो जरूरी होता है। तो बस रिलैक्स कर और वेट कर कि जीजू कब तेरा लेटर पढ़े, तब तक यू जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। ठीक है, देख, इनहेल, एक्सहेल। एक्सहेल। क्या हुआ? जीजू, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे तुम दोनों कुछ अजीब लग रहे हो। मैंने आज तक तुम दोनों को कभी इतना सीरियस नहीं देखा। ऐसा लगता है आज एंगेजमेंट के दिन तुम्हें हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल? हाँ, क्योंकि जो लोग सीरियस होते हैं वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं ना। बैड जोक। नो माइंड। मैं बोलने आया था कि रिंग सेरेमनी का वक्त हो रहा है और सब लोग तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। लेट्स गो। जी जीजू। वाह, क्या बात है, ये है ना जोड़ी नंबर 2। जोड़ी नंबर 2 दादी? हाँ, क्योंकि जोड़ी नंबर 1 तुम्हारी और अभी की है। इन्हें तो बेटा जोड़ी नंबर 2 पे खुश रहने दे। जोड़ी नंबर 1 हो या 2, दोनों एक साथ बड़े प्यारे लग रहे हैं। वैसे आई काइंड ऑफ एग्री विद इंदु दादी, सबसे अच्छी जोड़ी तो मेरे भाई और भाभी की ही है। ये दोनों ठीक ठाक ही हैं। Come on, I'm just kidding, yeah. It's your special day and I'm very happy for both of you. And I will make sure कि तुम दोनों ये दिन जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे।
और पूरब तुम, अगर बुलबुल के साथ तुमने वो किया जो तुमने मेरे साथ किया तो अच्छा नहीं होगा। मुझे तो तुमने छोड़ दिया, लेकिन बुलबुल को कभी मत छोड़ना। और बुलबुल तुम पूरब को हमेशा प्यार करना, वो प्यार जो वैसे मैं आप सब लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ जो शायद आप लोगों को नहीं पता। पूरब और बुलबुल के एंगेजमेंट की सारी डेकोरेशंस ना खुद आलिया ने किया। कम ऑन, आई हैव टू टेल देम। वैसे सुबह तो जल्दी उठती नहीं है, लेकिन तुम लोगों की एंगेजमेंट के लिए इसने अलार्म लगाया। कैन यू इमेजिन आलिया कीपिंग एन अलार्म ताकि वो ये सब कर सके। और इतना ही नहीं, तुम दोनों के एंगेजमेंट के लिए ना इसने एक स्पेशल डांस परफॉर्मेंस भी ऑर्गेनाइज किया है। भाई, that was a surprise. What are you doing? आलिया फैमिली के बीच में कैसा सरप्राइज। So, ladies and gentlemen, please give her a big hand. क्या हो गया अभी? हाँ दादी, हाँ अभी देखना ये लाइट क्यों चली गई? हाँ दादी, हाँ मैं देखता हूँ। राम सिंह, 1 मिनट बाद जाती तो कम से कम सगाई तो हो जाती ना। बुलबुल कहाँ है? बुलबुल, बुलबुल, अच्छा अब जल्दी जा, माँ परेशान हो रही, जल्दी जा। अरे हंसने की कौन सी बात है? पर बुलबुल कहाँ गई है? माँ रिलैक्स, घबराने की कोई बात नहीं है, बुलबुल यहीं है। पर जीजू आपसे थोड़ा दूर है। एक्चुअली क्या है ना, ये एंगेजमेंट पार्टी थोड़ी बोरिंग हो रही थी, तो प्रज्ञा दी और मैंने डिसाइड किया कि इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। इसके लिए हमने बुलबुल को छुपा दिया है। तो जीजू, आप जितना जल्दी बुलबुल को ढूंढोगे उतनी जल्दी आपकी एंगेजमेंट होगी। ये किस तरह का गेम है? खेल नहीं है, आजमाइश है। ऐसे कैसे हम दे दे तुम्हें अपनी बहन? पहले तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। ए फुगी, कोई टाइम है इस तरह का टेस्ट लेने का? यही तो टाइम है जीजू, फिर इसके बाद तो इन दोनों की शादी हो जाएगी और ना पूरब जीजू बुलबुल को कहीं जाने देंगे और ना बुलबुल उन्हें कहीं जाने देगी। तो इसीलिए अभी भी जितनी मस्ती करनी है उतनी कर लेते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं आप लोग? ओके 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 गाइस, रिलैक्स रिलैक्स, मैं तैयार। और प्रज्ञा दी, बुलबुल को ढूंढ के मैं साबित कर दूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। हंसना बनकर और बता, सब लोग का रिएक्शन कैसा था? सबका छोड़ पूरब की शक्ल देखने लायक थी जब तू नहीं मिली उसे वहाँ। बेचारा परेशान हो गया होगा ना वो। बेचारा, उसकी इतनी फिक्र हो रही है, मेरी टेंशन नहीं है। इतने दिनों से जो तुम लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हो ना, ये उसकी सजा है और थोड़ी देर और मिलेगी ये सजा। नहीं। अच्छा ठीक है, शॉल मत ओढ़, यहाँ बैठ, मैं बाहर देख कर आती हूँ। बहुत चुपचाप बैठी रहना प्लीज। मुझे मालूम है कि प्रज्ञा ने बुलबुल को कहाँ छुपाया। कहाँ? स्टोर रूम में। वो रूम बाकी घर के सब रूम से अलग है और एक्चुअली वो बैक डोर के पास पड़ता है, तो तुम वहाँ से आराम से बुलबुल को उठाकर पीछे के दरवाजे से एग्जिट कर सकते हो। पर आलिया, तुम्हें कैसे पता कि बुलबुल वहीं पर है? मैंने प्रज्ञा और बुलबुल की बातें सुन ली। वो बुलबुल को छुपाकर पूरब को सरप्राइज देने वाली है, लेकिन उनका सरप्राइज हमारे लिए फायदेमंद होगा। इसलिए मैंने तुम सबको रोक दिया था, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यू कैन नॉट गूफ अप दिस टाइम। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली जैसे पिछली बार हुई थी। तुम लोग सुनो, बुलबुल को उठा के उसी जगह पर पहुंचो जहां मैंने तुम्हें बोला है। मैं थोड़ी देर में आता हूं। बुलबुल कहां चली गई? बुलबुल, बुलबुल कहाँ हो तुम? बुलबुल देखो, दिस इज नॉट फेयर। तुम आज के दिन मेरे साथ ये सब नहीं कर सकती। बाहर आओ बुलबुल। बुलबुल
बुलबुल कहाँ है ये? बुलबुल बुलबुल बुलबुल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम दोनों मेरे खिलाफ कुछ प्लान कर रही हो? हाँ जीजू, प्लान तो मैं कर रही हूँ। क्या प्लान कर रही हो? वो मैं आपको एंगेजमेंट के बाद बताऊंगी। ओह, अब समझ में आया कि वो दोनों बहनें मेरे खिलाफ क्या प्लान कर रही थी। मुझे टॉर्चर करके उन दोनों को मजा आ रहा होगा ना? बट व्हाट काइंड ऑफ फन इज दिस मैन? अब कोई मिली? नहीं, आदत डाल ले बेटा, क्योंकि शादी के बाद अब तेरे साथ यही होगा। पता दोनों बहनें ना है एक जैसी। वो फुग्गी मुझे टॉर्चर करती है और बुलबुल तुझे टॉर्चर करेगी। ये तो अच्छा है ना। वैसे भी मुझे टॉर्चर होने में बड़ा मजा आता है। पहले उसको पाने की डेस्परेशन थी, अब उसको ढूंढने की होगी। पर ध्यान रखना बेटा, अगर शादी के बाद तू इसी तरह उसके इशारों पे नाचता रहा ना, तो पति से कठपुतली कब बन जाएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। अरे तो क्या हुआ, कठपुतली हो या पति हो, जो भी। देख, मेरे को तो इसी बात से खुशी है कि मैं उसके साथ रहूंगा। मैं उससे प्यार करता हूँ। तू भी तो तनु से प्यार करता है। कहीं तू उसकी कठपुतली बन गया तो? ये तो स्टोर रूम की तरफ जा रहा है। बुलबुल को कहीं और छुपाना होगा। बुलबुल जल्दी चल, जल्दी चल। पूरा तुझे ढूंढता हुआ यहीं आ रहा है। मुझे ढूंढ ही लेगा। ज्यादा खुश मत हो, अभी तुम लोगों की सजा थोड़ी देर और चली। दी कितना टॉर्चर करेगी? अब रहने देना, बस यहीं खत्म करते हैं। तुझे उस पर तरस आ रहा है? अच्छा ठीक है, मुंह मत बना, अभी ये खेल खत्म हो जाएगा। तुझे मैं उस कमरे में ले जाती हूँ जहाँ वो ऑलरेडी देख चुका है, सिर्फ उसकी डेस्परेशन देखने के लिए कि वहां ढूंढने वो तुझे दोबारा आता ही नहीं। और मैं तेरी जगह यहाँ बैठ जाती हूँ, ठीक है? नहीं दी प्लीज ना, सब लोग परेशान हो रहे होंगे। यहीं खत्म करते ही गेम। बस खत्म ही कर रही हूँ। देख वो यहाँ आएगा, मुझे यहाँ दिखेगा, वो पकड़ा जाएगा, फिर मैं उसे तेरे पास ले आऊंगी। दीदी तू मेरी अच्छी बहन है ना, चलना प्लीज चल। जल्दी चल, वो लोग किसी तरफ आ रहे। काश मैं भी कभी ऐसे खो जाती और ये मुझे यहाँ वहाँ पूरे घर में ढूंढते रहते। कहाँ हो तुम फुगी? बाहर आ जाओ। फुगी फुगी फुगी। मैंने तुम्हें कहा ना कि यू गोना वेस्ट योर टाइम। हम देख चुके हैं वहां पर बुलबुल नहीं है, और मैं ये गेम वेम क्यों खेलूंगी? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ एंड यू शुड ट्रस्ट मी, राइट? क्यों भाई, आप इसे समझाइए ना। आई ट्रस्ट यू, पर तुम तो जानती हो ना ये गेम की बात है। और क्या पता बुलबुल एक्चुअली में अंदर और तुमने उसे ना देखा। पर पूरब तुम देखना तो उसे, तो अपनी आंखों से देखेगा तो उसे तसल्ली होगी। जीजू, आपकी शक्ल देख के तो लग रहा है बुलबुल आपको मिली नहीं है, तो आपने मान ली हार। फिर ऐसा करते हैं कि सगाई का इरादा कैंसिल। अगर तुझे पता है कि बुलबुल कहाँ है तो बता क्यों नहीं देती? वरना बुलबुल तो देख, मैं ना थप्पड़ लगाऊंगी तुझे पता है ना मेरा गुस्सा। फिर चल फटाफट बता दे, बुलबुल कहाँ है? आंटी जी, पूर्वी को मत डांटी। मैं जानता हूँ बुलबुल का है, और अब मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, वो खुद मेरे पास आएगी।
वो भी दौड़ के। राम सिंह, माइक लाना। बुलबुल, बुलबुल, मैं जानता हूं मैं तुम तक पहुंच नहीं पाया, बट आई एम श्योर मेरी आवाज तुम तक जरूर पहुंच गई होगी। तो एक तरह से मैंने ये गेम जीत ही लिया, राइट? तो अगर मैंने ये गेम जीत लिया है, तुम्हारी शर्त भी जीत ली है, तो जल्दी से नाटक खत्म करो और बाहर आओ ना, एंगेजमेंट सेरेमनी पूरी करो। कितना डेस्परेट हो रहा है पूरब। काश मैं वहां होती, उसके एक्सप्रेशंस देख पाती। देखो बुलबुल, तड़पाना ना मुझे भी आता है, इसलिए मैं 10 तक गिनूंगा, और अगर मेरे 10 गिनने तक तुम नीचे नहीं आई ना, तो मैं किसी और से एंगेजमेंट कर दूंगा। अच्छा, एंगेजमेंट किसी और से? एंड इनफैक्ट मुझे किसी और को ढूंढने की जरूरत भी नहीं। यू नो व्हाई? बिकॉज आलिया यहां खड़ी, अगर तुम नीचे नहीं आई तो मैं आलिया से एंगेजमेंट कर दूंगा। आलिया से? नहीं, क्या करूं? 1, 2 टाइम स्टार्ट्स। आलिया, बस स्पेशल ऑफर है, किडनैपिंग के साथ एंगेजमेंट फ्री। सोचो अगर बुलबुल ना आई और पूरब ने सबके सामने तुम्हें रिंग पहना दी तो? नॉट सो इजी स्वीटहार्ट। पहले इस बेचारे का दिल तो टूटने दो। पहले दिल टूटेगा, फिर दर्द होगा, फिर मैं उस पर मरहम लगाऊंगी और उसे रियलाइज होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की मुझे छोड़कर। तब उसे पता चलेगा कि उसकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मैं ही तो हूं जो उससे प्यार करती हूँ, और तब होगी पूरब और मेरी एंगेजमेंट। जो भी हो, मेरे लिए तो तुम दोनों अभी से एक हो गए हो। गुड लक। 5 सचमुच ना करते? 6 7 8 9 रुको, और तेरे साथ ये सब क्यों होता है? Why me? गुस्सा मत करो। गुस्सा नहीं, दिमाग खराब हो गया मेरा, पागल हो गई हूँ। तुमने देखा पूरब और बुलबुल की एंगेजमेंट हुई, तो बुलबुल मेरे पूरब को छुट्टी बना रही थी, मेरा पूरब। अरे अच्छा खासा उसे अपने रास्ते से हटाने वाले थे, लेकिन नहीं, मेरी मती मारी गई थी जो उस कॉर्पोरेटर को ट्रस्ट किया मैंने। बल्कि जो मैं कर रही थी वो कॉर्पोरेटर ने सब कुछ उल्टा कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, और अब वो बुलबुल मेरे सर पर चढ़कर नाच रही है। तनु स्टूपिड, कॉल करके बताती हूँ उसको। फोन स्टॉप इट, फोन कट करो। रखो, बाहर कोई सुन लेगा तो यही सोचेगा कि तुम इतने गुस्से में क्यों, बाकी सब लोग इतने खुश हैं। तुमने जो अपनी इमेज बना रखी है ना अच्छे बनने वाली, वो 1 मिनट में टूट जाएगी। आलिया, 1 मेहनत तो खराब हो चुकी है, तुम दूसरी क्यों खराब करना चाहती हो? तनु मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।